तो इन्होंने क्या किया, तो इससे क्या हुआ, एक कॉलोनियल आइडेंटिटीज हो गया, इंडोलॉजिस्ट। अब ये उपनिवेशी थे, इनको संसार में अपना शासन आगे बढ़ाना था, ठीक है। उस दौरान क्या हुआ, यूरोप के पास रिसोर्स नहीं थे। देखो जलवायु कई बार कई महत्वपूर्ण चीजों का कारण बन जाती है, और जलवायु भी कई बार आपकी बर्बादी का भी कारण बनती है। भारत में जो लोगों के पास इतना धन धान्य था, ज्ञान विज्ञान विद्या, कि हम कंफर्ट हो गए थे और हमने क्या किया, अपना उन्नति करना बंद कर दिया। यूरोप के जो लोग थे, जैसे पुर्तगीज, एक्चुअली कहा जाए तो समुद्री डाकुओं का ही देश था एक तरह से। तमाम यूरोपीय, उनके पास वो क्या था, भिड़ते लड़ते, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। तो इस लड़ाई के दौरान उनका जो नौसेना थी वो बहुत ताकतवर होती चली गई, क्योंकि उन्हें आपस में सर्वाइवल करना था। और समुद्र मार्ग पे वो दूर दूर जाने लगे, लड़ाइयां लड़ने लगे, और वहीं पर रेनासा हो गया। तो रेनासा में जितना भी अंधकार था वो खत्म हो गया उनका। जो जैसे पहले था कि माना जाता था कि आप समुद्र में दूर तक नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि पाताल है, आप डूब से डूब जाओगे, तो इसीलिए नहीं जाने देते थे। तो मैगडेलन ने जब निकला अपनी जहाज को लेकर, तो उसने बताया देखो दुनिया गोल है और हम जा सकते हैं, कोई पाताल वाताल नहीं है। तो इन लोगों ने वो क्या किया, अपनी सर्वाइवल के लिए उन्होंने ये सब काम करना शुरू कर दिया। तो कॉलोनियल जो है आइडियोलॉजिस्ट आ गए और उन्होंने आर्य सिद्धांत को स्थापित किया। तो पहला मकसद ये था, पहला यूरोप में, ध्यान से सुनो, यूरोप में ये था कि जर्मन सुपीरियर है, इसीलिए उन्होंने किससे बेस लिया, आर्यों से, कि देखो प्योर नस्ल है, इंडिया से निकले, लास्ट क्लास में बताया था, और यहां पहुंचे और ऐसा ऐसा हो गया। पहला तो उन्होंने काम ये किया। दूसरा, उन्होंने नस्ल का सिद्धांत दे दिया। तीसरा, उनको ये समझ में आया, जब उनको लगा कि भारत की जमीन सोने चांदी से भरी हुई है, स्किल है, सब कुछ है, रिसोर्स है, तो इस देश पर कब्जा करना है, ठीक है, कॉलोनीज बसानी। अब इसकी कहानी तो मैं बताऊंगा। तो उन्होंने हमेशा ध्यान रखना कि राज्य रिलीजन का हमेशा प्रयोग शक्ति प्राप्त करने के लिए करता है, यही पुराना सिद्धांत है। जो स्टेट होता है, जो सरकार होती है, हमेशा रिलीजन को यूज करती है पावर को इनहेंस करने के लिए, हमेशा, ये नियम याद रखना। तो अब ये यूरोपियन आपस में लड़ रहे हैं। यहां की गवर्नमेंट की हालत है कि समुद्री लुटेरों से टैक्स लेती थी, ये स्थिति थी। इनके यूथ पायरेट्स बनने का सपना देखते थे, ऐसी हालत थी इनके पास, ठीक है। और ये बहुत ही, एक तरह से कहा जाए तो असभ्य रूप में ये रहा करते थे। अब इन्हें समझ में आया कि सुदूर एक देश है पूरब, भारत, चीन, जावा, सुमात्रा, मलय, यहां बेहिसाब दौलत है, बहुत कुछ है, यहां तक पहुंचा जाए। इसके लिए जरूरी था कि आपस की लड़ाइयां छोड़ी जाएं। रेनासा में यही इनको फायदा हुआ, और अब चलो किसकी तरफ चला जाए, पूरब की ओर कब्जा करने में चला जाए। इनको यह समझ में आ गया कि जहां की भाषा इतनी समृद्ध है, जहां के पास इतना ज्ञान विज्ञान उनके वेदों में है, इनकी किताबों में है, वो देश बहुत आगे है। तो इन्होंने जब यहां प्रवेश उन्होंने शुरू किया, तो शुरुआत में तो यहां आए तो मेस्मराइज हो गए, और इस थ्योरी का यूज करके उन्होंने जर्मन सुप्रीमेसी, यूरोपियन सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। लेकिन फिर इन्हें समझ में आया कि जहां का सोर्स इतना अच्छा है, उस सोर्स को ही क्यों ना पकड़ लो। तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी अंडा क्यों कलेक्ट करे, मुर्गी पकड़ लो सबसे पहले, बिल्कुल सिद्धांत ये किया। लेकिन इसको करने से पहले वहां के लोग रजिस्टर्ड करें। अभी तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा, मजेदार आए, इसी मैक्स मुलर के डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, कि कितना भी करने के बाद वो भारत को अपने पैरों पे नहीं गिरा सकते, क्योंकि ये बहुत छोटी सभ्यता थे और वो भारत के लोग बहुत ऊंची सभ्यता। तो उन्होंने यहां एक बहुत बड़ा षड्यंत्र खेला। षड्यंत्र ये था कि इनको पहले प्रूव, अगर ये नेटिव हैं, यहीं के हैं, तो नो डाउट ये बहुत आगे हैं, ये हमें भी अपने अंदर स्वीकार कर लेंगे। इन्होंने सबको स्वीकार कर लिया, जो यहां आए, तुर्क आए, मुगल आए, सल्तनत आया, सब क्या हो गया, सब भारत का हिस्सा होते चले गए, सबको समाहित कर लिया भारत ने, सबको भारत ने समाहित कर लिया। बुद्ध आए, जैन आए, हूण आए, कुषाण आए, सबको क्या किया भारत ने, सबको शामिल करता चला गया। यही सनातन है, क्योंकि एक्सेप्टेंस की थ्योरी थी हमारी, एक्सेप्टेंस की थ्योरी थी। यही आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्य की शादी हेलेना से करा दी। यह हमारी एक बड़ी खास बात रही है। अब आगे क्या हो रहा है,
अब इन्हें प्रूव करना था कि अगर ये नेटिव लोग हैं और इतने सुसंस्कृत हैं तो फिर इन पे कब्जा करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने नेटिव लोगों को मारा। रेड इंडियंस के पास अपना कोई कल्चर नहीं था, एबॉर्जिन्स के पास नहीं था, अफ्रीकन के पास नहीं था, लेकिन भारत तो भारत था, वो महानतम था। उसने संसार की सारी विधाएं, सारी विद्याएं पैदा करके रख दी थी। तो इन्हें समझ में आया कि इस थ्योरी को इस तरह से नहीं पकड़ा जा सकता, इन्हें प्रूव करना पड़ेगा कि ये नेटिव नहीं है, सबसे पहले ये इस जलवायु के नहीं है, और जो इस जलवायु का उससे लड़ाना इनको, ताकि अपनी ऊर्जा को खत्म करें। तो आगे से उन्होंने क्या किया, केम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, इन्होंने आर्यन थ्योरी में स्थापित किया। अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या पढ़ा था कि यूरोप की सभ्यता कहां पैदा हुई है, गंगा किनारे। अब क्या पढ़ने जा रहे हो, द आर्यन केम आउटसाइड इंडिया। समझ में आया साजिश? नहीं तो ये बता ही नहीं पाते कि इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता कि तुमने जाके रेड इंडियंस को क्यों मारा, आज नहीं तो कल क्वेश्चन पूछा जाता तुमने एबॉर्जिन्स को क्यों मारा। तो उस किलिंग को, उस मानवता के खिलाफ अत्याचार को इन्होंने सही प्रूव करने के लिए पूरी दुनिया की सारी नदियों का ही रुख मोड़ दिया इन्होंने। नेक्स्ट लिखो, ब्रॉड सिविलाइजेशन टू इंडिया। क्या लिखा इन्होंने, पढ़ो जरा। कहते हैं यही आर्य भारत में सभ्यता लेकर आए, और कहां से आए, यूरोप से आए, और यूरोपियन ही सभ्यता का केंद्र। देख रहे हो कैसे इन्होंने इतनी बेशर्मी के साथ, बेशर्मी की इंतहा देखो जरा, और कोई लज्जा नहीं, कोई कुछ नहीं। लिखते हैं ब्रॉड सिविलाइजेशन टू इंडिया, और थोड़ी देर पहले क्या लिखा था तुमने, उसके बाद क्या कहते हैं, अब आ जाओ उस वाले, सबड्यूडेड नेटिव्स, और स्थानीय लोगों को इन्होंने दबाया कुचला। और क्या लिखते हैं, स्थानीय लोगों को, सबड्यूड नेटिव्स, की स्थानीय लोगों का दमन किया, जो द्रविड़ियन आगे चलकर कहलाए। आगे चलकर इन्होंने जाति प्रथा रखी कि वही शूद्र हैं। इतनी बेशर्मी की इन्होंने, इतनी बेशर्मी की जिसकी कोई हद नहीं। और फिर क्या लिखते हैं, शेयर्ड कॉमन एंसेस्ट्री विद यूरोपियन, और भारत के जो आर्य लोग हैं इनके निकटतम संबंधी यूरोपियंस हैं। शेयर्ड कॉमन एंसेस्ट्री विद यूरोपियंस, कि इन आर्यों के निकटतम संबंधी यूरोपियन हैं। फिर क्या कहते हैं, भाई हमारा कोर क्या था, मैक्स मुलर ने कहा कि भारत की जो संस्कृत भाषा है वही कोर है। हम तो इतने एडवांस थे कि हमें लिखित करने की जरूरत ही नहीं थी। हमारे यहां गुरु शिष्य परंपरा इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई थी कि गुरु बैठता था और शिष्य को ओरली बता देता था, और शिष्य उसको धारण करते हुए आगे लेके चला जाता था। तो हमें रिटन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं थी। हम मंत्रोच्चार करते समय भी हाथों, कभी तुम देखना किसी गुरुकुल में, विद्यापीठ में, हम हाथों का प्रयोग करते, हम सिंबल्स का यूज करते थे। हम इतने एडवांस थे। आज वही पी के हाथ पकड़ रहा है तो माना जा रहा है डाटा ट्रांसफर ऐसे भी हो सकता है। हमें डाटा ट्रांसफर करना आता था। उपनिषद का तात्पर्य ही होता है, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना, और इसी उपनिषद को विदेशियों ने कहा कि विज्ञान की सबसे बड़ी बड़ी बातें इन्हीं उपनिषदों में लिखी हुई हैं, महत्वपूर्ण है। तो हमारा साहित्य, अब इन्होंने क्या कहा, क्योंकि इससे पहले भी एक युग आया, बख्तियार खिलजी का युग था, जिसने हमारी किताबों को जला दिया, विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया। तो इन्होंने कहा, भारत के बारे में क्या कहा, स्पिरिचुअली डिफिशिएंट, यानी आध्यात्मिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं। देखो क्या लिख रहा है हमारे बारे में, आध्यात्मिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं। फॉर लैक ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी इसका सबसे बड़ा कारण है इसमें ईसाइयत का अभाव है। अगर ये ईसाइयत अपना लेंगे तो ये ज्ञानी हो जाएंगे। और भारत के लिए धारणा ठीक नहीं थी, क्योंकि भारत प्लूरिस्टिक था। भारत में आस्तिक, नास्तिक, सगुण, निर्गुण, स्वयं भगवत गीता की बात करें तो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ठीक है, इतने तरीके हैं। अर्जुन ने पूछा भगवत गीता में कि ये बताइए कौन सा सबसे महानतम रास्ता आप तक पहुंचने का,
तो बोले जब कुछ ना कर पाओ तो भक्ति योग करो। बोले अगर बहुत आध्यात्मिक हो तो ज्ञान योग की तरफ जाओ, पढ़ो, अध्ययन करो। अब बोले ये दोनों नहीं कर पा रहे तो हम अपने काम में, बिजनेस में बहुत बिजी हैं। बोले दिल से करो कर्म योग। यानी जितने तुम्हारे अंदर जितने गुण है उतने रास्ते। बोले सब कहां जाता है? सब परमपिता की तरफ, योगेश्वर की तरफ जाता है। बोले योग कोई पूजा पाठ नहीं है। योग मतलब होता है युज, यानी जुड़ जाना, आत्मा का परमात्मा से जुड़ जाना। अब परमात्मा ऐसा ही होगा, यही लड़ाई का मुद्दा है। क्या कहा कि भाई ज्ञान प्राप्त करते हो, विद्या अध्ययन करते हो तो भी ईश्वर तक पहुंचोगे। भक्ति करते हो, नहीं मीरा की तरह, कबीर की तरह, बोले तब भी तुम वहीं पहुंचोगे। बोले मन लगा के काम कर रहे हैं, नहीं टाइम है पूजा पाठ करने का, भक्ति करने का, बोले दिल से करो तुम भी वहीं पहुंचोगे। बोले कई रास्ते हैं, लेकिन यहां पर एकेश्वरवाद का मतलब है ओनली। अगर ये है तो ठीक है, ये है नहीं तो बस दुनिया में यहीं से रक्त पीना शुरू हो गया। भारतीय संस्कृति की बात देखो कि बोले कि कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं है। हमने कोर समझ लिया कि रज तम और सत ये सबका अलग अलग है, तो सबके लिए रास्ते भी अलग अलग होने चाहिए, राइट। तो कहता है कि फॉर द लैक ऑफ क्रिश्चियनिटी, इनका क्रिश्चियनाइजेशन होना चाहिए, तभी ये विद्वान हो पाएंगे। यही उन्होंने अफ्रीका में किया। और फिर क्या लिखा, एक बड़ा कहानी है, तो मैं कल सुनाऊंगा। और पोस्ट डेट नोहास डेल्यूग, और इसके लिए उन्होंने बाइबिल की नूह की कहानी का जिक्र किया। और ये इतनी भयानक कहानी थी कि अफ्रीका में उन्हें गुलाम ही क्यों बनाया जाना था, उन्हें खरीदा बेचा क्यों जाना था, ये उन्होंने इस कहानी से निकाला था, बाइबिल की कहानी। और प्रूव किया लोगों के बीच में, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को माना, कि इसी कहानी की वजह से भारत और अफ्रीका का शोषण है। शोषण नहीं कहा, बोला ये ईश्वर का श्राप है। उन्होंने कहानी से प्रूव किया। ये तो मैं कहानी बाद में सुनाऊंगा। तो यहां तक कहानी समझ में आई। अब कुछ चीजें जान लो कि ये कहानी बदल कैसे रही है। मैक्स मुलर, फ्रेडरिक मैक्स मुलर, जिसको भारत के लोग इतनी स्तुति करते हैं कि भारत के दर्शन से परिचित कराने वाला, एक दर्शन के टीचर पढ़ा रहे थे कि भारत के दर्शन यानी फिलॉसफी से परिचित कराने वाला यही व्यक्ति है। वाह, क्या लिखता है, पहले क्या लिखता है देखो वक्त। थैंक्स टू द डिस्कवरी ऑफ एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ इंडिया, संस्कृत एज इट इज कॉल्ड, मन करे लिख लेना, मन करे याद कर लेना। And thanks to the discovery of the close kinship between this language and the idioms of the principal races of Europe, a complete revolution has taken place in the method of studying the world's primitive history. कहता है कि धन्य हो कि भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत की खोज हुई। धन्य हो जिसकी वजह से भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत की खोज हुई, और इसी खोज की वजह से इतिहास में क्रांति आ गई। इतिहास में एक क्रांति आ गई और प्राचीन इतिहास समझने में हमें मदद मिला। यह इतनी प्राच्य भाषा, इतिहास में क्रांति आ गई और इसकी वजह से हमें प्राचीन इतिहास को समझने में मदद मिली। यानी इतिहास किसमें था? भारत में था। लेकिन यही मैक्स मुलर अब पलटी मारेगा। अब पलटी मारेगा और क्या लिखेगा? 1866 में उसने अपनी वाइफ को लेटर लिखा, और क्या लिखता है? ये मैक्स मुलर है, और अभी ये दोस्ती करेगा एक और व्यक्ति से जिसका नाम है मैकाले, और ये दोनों मिलकर भारत की जड़ों को कैसा तोड़ेंगे, अब अंदाजा देखना। ये अपनी वाइफ को लेटर लिखता है ऋग्वेद इज द रूट ऑफ देयर रिलीजन, and to show them what the root is, I feel sure is the only way of uprooting all that has sprung from it during the last 3000 years. वो अपनी बुद्धि जितनी लगा पाया उस पे भी कहता है कि ऋग्वेद उनके धर्म की जड़ है। उनके मतलब भारतीयों के। ऋग्वेद उनके धर्म की जड़ है। इस जड़ से गत 3000 वर्षों, उस समय लिख रहा है, उस समय लिख रहा है जब कार्बन डेटिंग के बारे में जानकारी नहीं थी, उस समय लिख रहा है
कि पिछले 3000 साल तो मैंने कैलकुलेट कर रखे, 3000 सालों से जो कुछ निकला है, मतलब पूरा भारतीय संस्कृति जो प्रॉस्परस है, करा उसको उखाड़ फेंकने का एकमात्र रास्ता है उन्हें अवगत कराना कि उनकी जड़ क्या है। क्या लिख रहा है? इसलिए नहीं कि भारत की संस्कृति को मजबूत कराना, उन्हें अवगत कराना, यानी इसको बोलते हैं मिस इंफॉर्मेशन, राइट। उखाड़ फेंकने का एकमात्र रास्ता है कि उनकी जड़ क्या है। इसीलिए क्या किया गया? हमारे धीरे धीरे सारे साहित्य को मैनिपुलेट किया गया कि आने वाली पीढ़ियां जान ही ना पाए कि हम भारतीय आए कहां से,